नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और हाथरस से आप देख रहे हैं हमारी एक खास बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हाथरस में आज के दिन राजनीतिक रोटियां सेकने नेता पहुंचे थे और नाम ले रहे थे पीड़िता का, लेकिन काम कर रहे थे अपने राजनीति का। आपको बता दें कि लगातार इंडिया टीवी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दिखा रहा है, सच्चाई बता रहा है। मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे, दीक्षा पांडे, इसके साथ कुमार सोनू लगातार आप तक एक एक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि आज सुबह से यहां पर क्या हुआ। आज सुबह से यहां पर हमें राजनीति देखने को मिली, लेकिन परिवार की जो मांगे थी, परिवार जो चाहता था, सबसे पहले परिवार ने इंडिया टीवी से कैमरे पर बातचीत के दौरान बताया कि उनको डर है, वो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच ना हो, न्यायिक जांच हो, और साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। इसके बाद देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी, फिर आरएलडी और उसके बाद भीम आर्मी के जो अध्यक्ष चंद्रशेखर वो पहुंचते हैं। यहाँ पर राजनीति होती है, पत्थरबाजी होती है और हर कोई अपने वोट बैंक के लिए, वोट के लिए यहाँ पर संवेदना का चोला ओढ़े राजनीति करने पहुंचे थे। ये देखिए खास रिपोर्ट। और पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। वो देखिए पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माहौल किस तरह से यहाँ पर खराब किया जा रहा है। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर डेलीगेशन थे उनको अंदर जाने दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन नारेबाजी करने के बाद वो बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पूरे रोड को उनकी गाड़ियों, देखिए ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां हैं जो यहाँ पर खड़ी कर दी गई, रोड पर जाम लगा दिया गया। और आप देखिए यहाँ पर जब बल प्रयोग किया कि इनके, आप देखते चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। जहां मैं कहूँगा आप एक बार आप अपने आप को बचा के चलिए, पत्थर यहाँ पर फेंक रहे हैं। हंगामे में खो न जाए इंसाफ की पुकार, सियासत की बलि न चढ़ जाए कोई बेटी, ताकि फिर कोई बेटी हैवानियत की न हो शिकार। इसलिए तमाशा नहीं, सिर्फ सच से हो सरोकार। ये शोर एक बेटी के दर्द, उसकी यातना, उसकी कराह, उसकी चीत्कार के लिए नहीं उठा है। ये हाथरस के हाहाकार के जलते चूल्हे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का सियासी पार्टियों का इंतजाम है। आज हाथरस में जो कुछ हुआ वो इसी बात का गवाह है। आज समाजवादी पार्टी के नेता हाथरस पहुंचे। 11 लोगों का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। अंदर एसपी के नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे थे। दूसरी ओर घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, पत्थरबाजी शुरू कर दी, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। पथराव में कई पुलिस वाले घायल भी हो गए। पुलिस को पथराव के बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। एक बार फिर से यहाँ पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है और यहाँ पर पत्थर चला रहे हैं। पत्थर, हमारी टीम पर पत्थर मारे गए हैं, हमारी ओबी वैन पर पत्थर गिरा है, जहान की ओर पत्थर गिरा है और आप देख सकते हैं मुझे भी यहाँ पर पत्थर लगा, यहाँ पर हमको चोट लगी है। तो यहाँ पर पुलिस बल प्रयोग कर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर पत्थर मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो नारेबाजी हो रही थी, नारेबाजी के साथ साथ यहाँ पर पत्थर तक मारे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन को किस तरह से यहाँ पर बिगाड़ा जा रहा है। और आप यहाँ देखिए जो धक्का मुक्की हो रही है उसमें लोग घायल भी हो जा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है। वहाँ पर देखिए कि किस तरह से कुछ महिलाओं को और कुछ लोगों को भी यहाँ पत्थर लगा है। और इस जगह पे, और आपको बताएं यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोगों को पत्थर लगे हैं, कुछ लोगों को लाठियां लगी है और साथ ही साथ जो मीडिया है, हमारे जो गाड़ी, हमारे ओवी वैन पर पत्थर गिरे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं वो परिवार का हाल जानने के लिए आए, लेकिन वही पार्टी कार्यकर्ता पीड़िता के घर से थोड़ी ही दूरी पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि 14 सितंबर को हुई इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब तक कहां थे? एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए आए हैं। आप बड़े लाव लश्कर के साथ पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। अगर एक असल संवेदना होती तो शायद आप शांति से आते, आराम से यहाँ पर परिवार से मिलते और शायद चले जाते। क्या ये राजनीति नहीं? मैडम, हम एक राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं। जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को इत्तला मिली कि हम लोगों का डेलीगेशन आ रहा है, स्वाभाविक तौर से जिन लोगों का जज्बाती रिश्ता है समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव से, वो लोग यहाँ आए हैं। लेकिन अंदर वार्ता करने के लिए वही लोग आए हैं जिनको प्रशासन ने अनुमति दी थी। सर, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन ये आपका कौन सा दौरा है? क्या ये आपकी असल सांत्वना आप यहाँ पर जताने आए, हमदर्दी जताने आए हैं? ये तो आपकी भी राजनीति लग रही है। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। देश भर में अलग अलग जगह बलात्कार के मामले हो रहे हैं, आप कहाँ कहाँ मिलने जाते हैं? नहीं, इस प्रकार के जो संवेदनशील मामले हैं उन पर हम लोग रिएक्ट न करें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 20 दिन तक कहां थे? पीड़ित परिवार से मिलने गए थे तो तोड़फोड़ क्यों की? हाथरस में इंसाफ की गुहार तो हर पार्टी लगा रही है, लेकिन अपनी सियासत को भुनाने से नहीं चूक रही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथरस पहुंचे तो आरएलडी के कार्यकर्ता पीछे कैसे रहते? लिहाजा उन्होंने भी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। मामला यही नहीं रुका। शाम होते होते भीम आर्मी भी मौके पर पहुंच गई। ये 2-2 किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं। यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु श्रेणी सुरक्षा की मांग करता हूँ। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। इस सरकार पे, इनके एजेंसियों पे कोई भरोसा नहीं है। ये एजेंसियां सिर्फ वो करेंगी जो सरकार चाहती है। इधर हाथरस में आज पंचायत भी हुई। ये पंचायत आरोपियों के पक्ष में बुलाई गई। इसमें आरोपी का परिवार, उसके रिश्तेदार और उसके समाज के सैकड़ों लोग जमा हुए। हाथरस ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी समाज के लोगों को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये पंचायत बीजेपी के पूर्व एमएलए राजवीर पहलवान के घर पर बुलाई गई। हाथरस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह के यहाँ हाथरस में पंचायत हो रही है। यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हैं और जिस तरह से सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, तो अब इन लोगों का मानना है कि अब सीबीआई जांच के बाद जो सच है वो सामने आ पाएगा। हमारे साथ राजवीर जी हैं। राजवीर जी, आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, अब सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, तो अब ये पंचायत क्यों? पंचायत नहीं है, ये सरकार के स्वागत समारोह है। सरकार, जो जनता की भावना थी, सरकार ने उसकी कद्र की है। अब सच्चाई सामने आएगी, इसलिए ये प्रदेश सरकार के स्वागत के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। ये पंचायत नहीं है, ये सम्मेलन है, स्वागत समारोह सम्मेलन। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि इस मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। केवल और केवल राजनीतिक दल के लोग जातीय रंग देना चाहते हैं। जातीय रंग भारतीय जनता पार्टी ने कभी दिया, न भारतीय जनता पार्टी देगी। बीजेपी नेता तो सफाई दे रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा, लेकिन उनकी ये सफाई भी संदेह के घेरे में आ रही है। आज प्रियंका गांधी ने फिर एक ट्वीट किया। हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव डीएम का था। उन्हें कौन बचा रहा है? उन्हें अविलंब बर्खास्त कर पूरे मामले में उनके रोल की जांच हो। परिवार न्यायिक जांच मांग रहा है, तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला करके एसआईटी की जांच जारी है? यूपी सरकार यदि जरा भी नींद से जागी है तो उसे परिवार की बात सुननी चाहिए। लेकिन सवाल कांग्रेस की मंशा पर भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि हाथरस पहुंचने से पहले हंगामा करने की क्या जरूरत थी? राजस्थान में भी रेप की घटना सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां का रुख कब करेंगे? हाथरस में हाहाकारी राजनीति के बीच पीड़िता के परिवार की मांग क्या है? इसे समझने के लिए हमने शोर से किनारा कर डायरेक्ट परिवार से बात की। उस पिता से जानना चाहा कि उनकी मांग क्या है। दरअसल गांव में पंचायत भी हुई है कि जो परिवार है वो गलत आरोप लगा रहा है। उल्टा नहीं, गलत आरोप ना, ये सही आरोप है। हम लोगों के साथ में जो घटना हुई है
तो हम कैसे कागज दबा गलत मान सकते हैं? ऐसे कोई अपनी बेटी के साथ बोलेगा? लेकिन बाकी जो पंचायत हुई उसमें ये कहा जा रहा है कि जिनका नाम, जिनको आरोपी बनाया गया है, वो घटनास्थल पर थे ही नहीं। अब ये तो लड़की ने खुद बताया, ये तो लड़की ने खुद बताया। ये तो फोन कह रहा है ना, बयान कह रहा है, लड़की के बयान किया जा रहा है। लड़की बता के गई है, चारों बयान में कहा गया है लड़की के कौन कौन है, ये चीज बयान में कहा गया है कि आरोपी कितने हैं और कौन कौन थे। अभी क्या जो अभी यहाँ पर एसआईटी की टीम आई थी, क्या आप लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए भी मांग किया है? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा की मांग की आपने? हमें जान को खतरा है, गांव का भयभीत और अब सब लोग हमारे ऊपर दबाव बना हुआ, तो हमें सुरक्षा की मांग की है। आपने 22+ सुरक्षा की मांग की? हाँ जी, हाँ जी। ये आपको सुझाव किसी ने दिया है या आप लोग खुद से आपको ये लग रहा है कि आप पर आपके जान को खतरा है? ना, हमें खुद लग रहा है कि पंचायत की तरफ से मालूम है, हमें खुद भी लग रहा है कि क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं जान को खतरा है। यानी पीड़िता के परिवार को केस की सीबीआई जांच नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, परिवार का नार्को टेस्ट न किया जाए। पीड़िता के परिवार की मांग है कि हाथरस के डीएम को हटाया जाए। पैसा मकान नहीं, इंसाफ चाहिए, दोषियों को फांसी की सजा मिले। परिवार को असुरक्षा का डर भी सता रहा है। सरकार से Y+ सिक्योरिटी की मांग की है। पूछताछ थी, ये 3.5 घंटे चली है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि जो तमाम परिवार वाले यहाँ पर जुटे हुए थे, आंगन में ही बिठाकर यहाँ पर 3 अधिकारी पहुंचे हुए थे जिन्होंने पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान इस पूरे वारदात को लेकर कई एंगल पर एसआईटी की टीम ने जो है परिवार वालों से बात की उनसे। हालांकि आज तो बयान सिर्फ पिता का दर्ज होना था, लेकिन इससे पहले परिवार के कई सदस्यों का बयान पहले भी दर्ज हो चुका था। लेकिन जब बीते दिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने परिवार को सुझाव दिया था कि जब एसआईटी यहाँ पर आएगी तो वो कुछ ऐसी बातें जो पहले नहीं बता सके हैं वो आज उनसे बता सकते हैं जब वो आज आए हैं। आपको बता दें कि बीती रात भी यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुंची थी, लेकिन पिता अस्वस्थ थे, ऐसे में यहाँ पर उन्हें वापस लौटना पड़ा और आज फिर से एक बार टीम आई। 3.5 घंटे ये पूछताछ चली, लेकिन इस पूछताछ के दौरान जो परिवार है उसने एसआईटी से ये मांग की है कि उनके परिवार को Y+ सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इनके ऊपर लगातार दबाव बन रहा है। जो आरोपी के परिवार वाले हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं और समाज के कुछ ऐसे भी लोग जो इन्हें बार बार धमका रहे हैं, तो वो इसलिए भी Y+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त बुलगड़िया गांव से जुड़ गए हैं मेरे साथ। सोनू, आज जब चंद्रशेखर पहुंचे उनके घर पर, कितनी राजनीति थी और कितनी संवेदना नजर आई आपको? देखिए, तकरीबन आधा घंटे तक चंद्रशेखर ने परिवार के साथ बंद कमरे में बातचीत की और उसके बाद अचानक जो है उनकी तरफ से एक संदेश आया कि परिवार और चंद्रशेखर सब लोग मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें चंद्रशेखर ने ये दावा किया कि मैं अपने परिवार को, पीड़िता के परिवार को साथ लेकर जाना चाहता हूँ और अगर इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, परिवार की मांगे नहीं मानी गई तो मैं लखनऊ में विधानसभा का घेराव करूँगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो बिल्कुल ज़रूर है। अब तक आप देखिए कि जिस तरीके से लंबा केस होता जा रहा है, 14 सितंबर की घटना है। पहले कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आते हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं, आरएलडी के लोग आते हैं, हमारी पार्टी के विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। आप ये बताइए कि जब आपने परिवार के साथ बातचीत की तो आखिरकार उन्होंने क्यों कहा कि उनको सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए? और साथ में आपके आनंद भी होंगे, आनंद से मैं जानना चाहूंगा, सवाल ये जरूर पूछेगा उनसे कि उन्होंने जिस तरह से आज पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देखा है, उस हिसाब से उनको क्या लगता है कि जातिवाद ज्यादा इसमें हावी हो रहा है, कोशिश हो रही है जातिवाद को लाने की, या फिर पूरी तरह से यहाँ पर पॉलिटिकली इसको मैनेज किया जा रहा है पूरे इस मामले को? बिल्कुल मैंने उनके उस परिवार से बात की। उनके पिता ने बताया कि हाँ, वो सीबीआई जांच के लिए कहा तो गया है, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, यही निष्कर्ष उनकी बातों से निकला है। लेकिन एक बात जो उनके पूरे परिवार से, अगर हम पिछली बातों को भी एक बार रिवाइज करें और फ्लैशबैक में जाएं, जरा देखें, समझें, तो उनका यही कहना है कि जो सीबीआई जांच होती है वो किसी ताकत के अंडर में रहकर वो काम करती है। ऐसे में शायद उन्हें जो इंसाफ है वो नहीं मिल पाएगा जिसकी दरकार उन्हें पिछले
14 सितंबर से चल रही है वो उसकी दरकार है उन्हें, वो मांग रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन उनका यही कहना है कि जो तमाम SIT जांच जो चल रही है और साथ ही जो CBI जांच चलेगी वो सरकार के अंडर में होती है या फिर उस पर किसी न किसी का दबाव रहता है, इसीलिए वो इस तरह की जांच को नहीं चाहते। लेकिन देखिए अमित, यहाँ पर जो एक दो पॉलिटिकल जो स्टैंडर्ड है वो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। जब भी कहीं पर कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तब उस दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमेशा CBI जांच की मांग करती हैं। आनंद, आपने यहाँ पर पूरे दिन देखा घटनाक्रम जो आपने सुबह से लेकर शाम तक देखा, बिल्कुल, आपको कितनी इसमें राजनीति नजर आई और क्या आपको लगता है कि ये जो संवेदना जाहिर होनी चाहिए थी वो आज जाहिर हुई है? ये देखिए दीक्षा, हम बता दें कि आज ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा पीछे रह गई थी राजनीति करने में। तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दिल्ली से कोंडली विधानसभा से विधायक है कुलदीप, वो भी अभी पहुंच गए हैं। वो भी अब प्रशासन से परमिशन मांग रहे हैं अंदर जाने के लिए, पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए। लेकिन प्रशासन ये कहता है कि 5:30 बजे के बाद किसी का गाँव में जाना अलाउ नहीं है, अगर आपको मिलना है तो आप कल आइए। तो आज दिन भर जिस तरह से राजनीति हुई, सबसे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया, उसके बाद RLD के नेता जयंत चौधरी अपने डेलीगेशन के साथ आए, बाद में बाकी दलों के नेता भी आए, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आए। तो अब ये एक राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बन गया। ऐसा लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को पीड़िता को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, ऐसा उनका मकसद नहीं है। वो सिर्फ इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपना राजनीतिक भविष्य चमकाना चाहते हैं। यही वजह है कि राजनीति तब बंद हो जानी चाहिए। यही पॉलिटिकल पार्टी। आनंद, आपने बिल्कुल सही बात ये आकलन किया है कि यहाँ पर राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। कुमार, एक बार आपके पास फिर से आना चाह रहा हूँ। कुमार, एक बात बताइए कि इस पूरे मामले में जिस तरह की लापरवाही के सवाल उठाए गए थे, CBI जांच अगर होती है तो उसमें जो लापरवाहियां हुई है वो खामियाजा जो हो गया है उसको भरा जा सकेगा, इन्वेस्टिगेशन बेहतर ढंग से हो पाएगा। उसके बावजूद परिवार क्यों नहीं चाहता है कि CBI की जांच हो? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी है, CBI की जांच एजेंसी है, और मैंने अपने करियर में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी भी पीड़ित परिवार की तरफ से ये डिमांड की गई हो कि वो CBI की जांच नहीं चाहता है, वो प्रदेश की पुलिस तो जांच कर रही है। अब प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया कि CBI की जांच होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी। CBI इंडिपेंडेंट एजेंसी है और किसी तरीके से प्रदेश सरकार का या हाथरस जिले प्रशासन का बिल्कुल, लेकिन हम भी नजर बनाए रखेंगे। कुमार सोनू, आनंद प्रकाश पांडे, दीक्षा पांडे, हम सभी आपको यहां से ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे और पीड़िता के लिए इंसाफ की लड़ाई इंडिया TV लड़ता रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि सुशांत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर है, जो बताएंगे मेरे सहयोगी पंकज भार्गव सीधे स्टूडियो से। ओवर टू यू पंकज।